तो पार्टियां, नेता और तरह तरह के संगठन अपनी मांगों को लेकर आए दिन बंद करते हैं। चंद लोगों के इस बंद से और इस बंद के खिलाफ आम आदमी का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 19D आम आदमी को देश में कहीं भी स्वतंत्र तरीके से घूमने आने जाने का अधिकार देता है। अब जो हम आपको समझा रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरीके का बंद हो रहा है, सड़क पर आप जा रहे हैं और आपकी कार को कोई रोकता है, तो आपके भी अधिकार हैं। आप भी उससे कह सकते हैं कि मेरे ये अधिकार हैं और इन अधिकारों की वजह से आप मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। अनुच्छेद 19D के तहत आम आदमी को अधिकार है कि वो जिस रास्ते से गुजर रहे हों वहां जबरन रुकावट ना खड़ी की जाए। आम आदमी को अधिकार है कि रोड ब्लॉक होने के कारण उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रोड ब्लॉक होने के कारण आम आदमी को देर ना हो, उसे लंबा सफर नहीं करना पड़े, बंद के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सब अधिकारों के तहत आते हैं। लेकिन सवाल है कि बंद से परेशान आम नागरिक के पास क्या इस तरीके के अधिकारों को वो इस्तेमाल करने की स्थिति में होता है? इस पर क्या कहते हैं कानूनी जानकार, ये भी सुन लेते हैं। आप कुछ पर्टिकुलर आदमियों ने आंदोलन करा, उन्होंने सारी सड़कें बंद कर दी, हाईवे बंद कर दिए, दुकानें बंद करवा दी, तो दूसरे व्यक्ति का अधिकार जो है हाईवे यूज़ करना, पर्टिकुलर एरिया यूज़ करना या शॉप से अपनी डेली नीड की रोज़ सामान खरीदना, ये जो शॉपकीपर है उनका अपना बिजनेस है, उनको अपना बिजनेस चलाना, उनके अधिकार को आप ख़त्म नहीं कर सकते। यही सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और अगर ऐसा कोई आंदोलन है तो वो इलीगल आंदोलन माना जाएगा और पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेज या सरकार उनको अपने तरीके से ऐसे आंदोलन को ख़त्म करवा सकती है। तो किसी मुद्दे पर विरोध जताना, सड़क पर उतरना, अपनी आवाज़ बुलंद करना किसी भी नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन सवाल है कि अधिकार के नाम पर ट्रैफिक जाम करने से, दुकानों को बंद करने से, दफ्तर पर ताला लगा देने से आम आदमी को परेशानी नहीं होती है? अधिकार के नाम पर यह प्रदर्शन कितना सही है? सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर चुका है। साल 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन पर सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धरना प्रदर्शन और बंद के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए और पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। जो भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तल्खी के बावजूद विरोध प्रदर्शन और बंद का सिलसिला जारी रहा, चाहे लोकतांत्रिक अधिकारों का हवाला देकर हो या दलीलों का बहाना बनाकर। नहीं, समय समय पे मैसेज देने की आवश्यकता होती है और कोई ये नया काम थोड़ा है। ये तो जब से देश आज़ाद हुआ उससे भी पहले ही चल ही रहा है और सभी जो कोई मैसेज देना होता है सभी राजनीतिक दल भी इस प्रैक्टिस का प्रयोग कर रहे हैं। हमने तो ये अभी शुरू किया है। 17 फरवरी 2020 को भी सुप्रीम कोर्ट ने बंद पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि प्रदर्शन करना लोगों का मौलिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक सड़क को बंद कर देना चिंता की बात है और दोनों के बीच संतुलन की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तो आपने देख ली, लेकिन क्या आपको पता है कि देश में अब तक कब कब बड़े बंद हुए? ये आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी है और ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन बंद से अब तक हमारी इकोनॉमी को हज़ारों करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। 1974 में इंदिरा सरकार के खिलाफ रेलवे बंद से देश में पहली बार ये बंद हुआ जब रेल के पहिए थम गए थे। ये बंद 20 दिन चला था। 1991 में उदारीकरण के खिलाफ बंद हुआ था। 6 दिन तक चले इस विरोध प्रदर्शन और बंद में 200 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। 1994 में प्राइवेट सेक्टर को बैंकिंग लाइसेंस के खिलाफ बंद हुआ था। 2002 में अक्षरधाम मंदिर में हुए हमले के विरोध में बंद हुआ था। ये बंद कितना बड़ा था इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान चाय की दुकान से लेकर शेयर बाजार तक सब कुछ बंद था। 2010 में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एनडीए ने बंद का ऐलान किया था, जिसका असर देश भर में देखने को मिला था। 2012 में तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भी एनडीए ने भारत बंद का ऐलान किया था। 2012 में लेफ्ट और उसके सहयोगियों ने प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश के खिलाफ बंद किया था। ये तमाम वो बड़े बंद हैं जिनकी वजह से देश में उस वक्त असर पड़ा, आम लोग प्रभावित हुए। इन दिनों आप हर कुछ अपने महीने पर भारत बंद के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पहली बड़ी हड़ताल कब हुई थी? पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक मार्च 1862 में हिंदुस्तान का पहला बड़ा आंदोलन हुआ था। हावड़ा रेलवे स्टेशन के 1200 कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, जबकि राजनीतिक कारणों से पहली हड़ताल 1908 में हुई थी।
ब्रिटिश पुलिस ने बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने और तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए थे। 6 दिनों तक चले इस विरोध प्रदर्शन में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो आपको बता दें कि सबसे बड़े किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई थी। अंग्रेजों के 84 टैक्स के खिलाफ किसानों ने 44 साल आंदोलन किया। किसानों ने 2 साल तक खेती रोक दी थी, जिसके बाद अंग्रेजों को झुकना पड़ा और सभी टैक्स वापस लेने पड़े। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।